अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रीडिस्कवर इन्फो के हिस्टोरिकल सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं तारीखी शहर बीजापुर, जो रियासत कर्नाटक के शिमाल में आता है। यहाँ की एक नायाब और आलीशान जामा मस्जिद। आइए दोस्तों, जानेंगे इस आलीशान मस्जिद का तारीखी पस मंज़र और इसके तामीर के कुछ दिलचस्प पहलू। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। इस मस्जिद के तामीर का आगाज़ सन 1576 यानी अली आदिल शाह अव्वल के दौर में शुरू हुआ। ये वो दौर था जब 5 दक्कनी सुल्तानों का इत्तेहाद ने विजयनगर के सल्तनत को 1566 में तालीकोटा के जंग में विजयनगर को आदिल शाहियों ने शिकस्त दी। इसी जंग के फतह के यादगार में इस मस्जिद को बनाया गया है। इस मस्जिद की तामीर सन 1576 से लेकर 1686 यानी 110 साल तक चलती रही। यानी 5 आदिल शाही सुल्तान और मुग़ल शहंशाह आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर को फ़तह करने तक ये सिलसिला चलता रहा। इस मस्जिद के मशरिकी दरवाज़ा यानी ईस्टर्न गेट को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ही इजाफ़ा किया है और इस मस्जिद में कुछ तब्दीलियाँ यानी मॉडिफिकेशंस भी हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ही करवाई है। फिर भी ये एक अधूरी इमारतों के फहरिस्त में आती है। दोस्तों, इस मस्जिद को सन 2014 में यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के फहरिस्त में शामिल करने का प्रपोज़ल रखा गया है। फ़िलवक्त ये प्रपोज़ल पेंडिंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है इस मस्जिद को जल्द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये मस्जिद हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के कुछ जसीन और ख़ूबसूरत मसाजिद के फहरिस्त में इस मस्जिद का नाम भी मौजूद है। इससे क़बल बीजापुर में एक जामा मस्जिद सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह अव्वल ने बनवाई थी। बीजापुर की पुरानी जामा मस्जिद का वीडियो आप जनाब मोहम्मद गौस चौधरी साहब के हिस्ट्री इन्फो चैनल में आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस जामा मस्जिद में तकरीबन 4000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये आदिल शाही तामीरी फ़न का एक बेहतरीन नमूना है। ये मस्जिद गुलबर्गा के जामा मस्जिद और बहामनी तामीरी फ़न से मुतासिर है। मगरिबी मौर्रिख यानी वेस्टर्न हिस्टोरियन बियांका अल्फेरी के राय में इस मस्जिद में काफ़ी हद तक ईरानी फ़न का मुज़ाहिरा नज़र आता है। और एक मगरिबी मौर्रिख रिचर्ड ईटॉन के मुताबिक इस मस्जिद में कोई भी मकामी पहलू नज़र नहीं आता। यानी इस तामीरी फ़न में कोई लोकल आर्किटेक्चर बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये मस्जिद स्पेन के कार्डोबा यानी कार्टिस शहर के एक आलीशान जामा मस्जिद से मुतासिर है। इस मस्जिद की बनावट भी काफ़ी कुछ हद तक हूबहू इस कार्डोबा की जामा मस्जिद जैसी है। कुछ हिस्टोरियंस की ये भी एक राय है। इस मस्जिद को बिल्कुल सादगी और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तामीर किया गया है। इस मस्जिद का कुल रकबा मुस्ततिल शक्ल में तकरीबन 5040 स्क्वायर मीटर में फैला है और चौ तरफ ऊंचे दीवारों के पेरीमीटर से ये लैस है। इस मस्जिद का सहन यानी कोर्टयार्ड जो इस मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, इसका रकबा तकरीबन 50 स्क्वायर मीटर है। इसी सहन में एक वज़ू का हाउस भी मौजूद है, जहां कभी पानी का एक फुहारा हुआ करता था। इस हाउस को पानी बेगम तालाब से मिट्टी के नालियां यानी पाइप्स के ज़रिए पानी फराहम किया जाता। इससे साफ जाहिर होता है कि उस दौर के आदिल शाही इंजीनियर्स वाटर वर्क्स या वाटर सप्लाई मैकेनिज़्म में किस हद तक एडवांस्ड थे। इस मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल 70 ज़रब 36 यानी 2000
520 स्क्वायर मीटर है और ये इस मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के मगरिबी छोर में मौजूद है। ठीक यही कॉम्प्लेक्स के दरमियान एक जसीन गुम्बद मौजूद है। इस गुम्बद से एक आलीशान झूमर को लटकाया गया है। जो ये झूमर कभी मोमबत्तियों के ज़रिए रोशनी फराहम करा था, यानी ये उस दौर का झूमर था। अब जो आपको जो दिखा है ये जदीद दौर का झूमर है। इस मस्जिद के छत में ही छोटे गुम्बद और कमान पर ट्रैपीडोजल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं। ये साउंड रिफ्लेक्शन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि इमाम साहब की क़िरात दूर दूर तक नमाजियों तक पहुँचें, यही इन गुम्बद और मेहराब का ख़ास मकसद है। मेन प्रेयर हॉल में दाखिल होते वक्त आपको 7 कमान नज़र आ जाएंगे, जिसमें दरमियानी कमान को कुछ हद तक सजाया गया है। इस मस्जिद के अंदर इंटीरियर्स को पायर्स के ज़रिए सपोर्ट किया गया है और 5 बेस के हिस्से में इसको तकसीम किया गया है। इस मस्जिद के अंदर की दीवार यानी इंटीरियर वॉल्स को डबल लेयर यानी 2 लेयर्स का हल्का सा गच का यानी मोर्टार का प्लास्टरिंग किया गया है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद के फर्श पर 2250 मुस्ततिल मुसल्लों को रंगवाया, यानी इन मुसल्लों को इन्होंने मार्क कर कर यहाँ पर बनाया है। इस मस्जिद के मेहराब को गिल्डेड पेंट यानी इस रंगों की खास कुछ नायाब मिट्टी और पत्थर से और नबातात को मिलाकर इस रंग को बनाया गया है। एक कुदरती रंग है। इस मस्जिद के मेहराब को इन्हीं रंगों से सजाया गया है। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। इस मेहराब में बेहतरीन और नायाब कैलीग्राफी, कुरान शरीफ के आयात और कुछ पर्शियन इंस्क्रिप्शंस नज़र आते हैं। नीला, सियाह और सुनहरी रंगों का इस्तेमाल इस मेहराब के मुराल्स पर आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। यूरोपियन हिस्टोरियंस मिशेल और ज़ेब्रोस्की के मुताबिक ये मुराल पेंटिंग्स इस्लामी फ़नून लतीफ़ा का एक बेहतरीन मुज़ाहिरा है। इस मस्जिद के बाहर आपको एक फ्लोर नज़र आता है, यानी एक मंजिल। हकीकत में इस मस्जिद का मंसूबा कुछ ऐसा बना था जिसे 3 फ्लोर यानी 3 मंजिला इमारत ये बननी थी। इनका मकसद इस मस्जिद को एक दारुल उलूम जैसा बनाना था, यानी एक मदरसा जहाँ पर आलिम और हाफिज़ की तरबियत फराहम कराना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐसे भी कुछ हिस्टोरियन के ओपिनियंस यानी इन हिस्टोरियंस की राय है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हमारी आपसे मोतीबाना गुजारिश है कि आप रीडिस्कवर इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख़ास ख्याल रखें।